आप देख रहे हैं जुस्तजोए फ़कीरी और मैं हूं आपका मेज़बान निसार बुखारी। आज की इस वीडियोस में हम बताएंगे कि यूजीसी नेट जून 2021 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कैसे फिलअप करते हैं। सबसे पहले इसकी रजिस्ट्रेशंस कैसे हो पाती है और फिर एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरते हैं और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे किए जाते हैं और फिर फ़ी पेमेंट जो है वो इसकी कैसे की जा सकती है। तो 3 मार्च तक जो है आप इसकी फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, लास्ट डेट है। तो इस वीडियोस के साथ बने रहें और हम बगैर किसी तवक्कुफ़ के वीडियोस को शुरू करते हैं। हाँ, हम जो इसकी एप्लीकेशन है यूजीसी नेट NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2000, इसको हम कैसे स्पेंड करेंगे। क्लिक ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पे करनी है क्लिक। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो हमने ये जितना भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन्स है इसको पढ़ लेना है, सबको रीड आउट करके फिर यहाँ करना है हमने चेक लगाना है आई हैव डाउनलोडेड इंफॉर्मेशन बुलेटिन्स। उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसेस। जैसे ही क्लिक हेयर टू प्रोसेस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ हमने कोई नेम लिखना है। यहाँ हम नेम लिख देते हैं, जैसे फादर नेम यहाँ हम टाइप कर लेते हैं और यहाँ हम मदर नेम हम टाइप कर लेते हैं और ये हम डेट ऑफ बर्थ इसकी सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने ये इसकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट की और ये जेंडर पे मेल टाइप किया। आइडेंटिटी टाइप हमारे पास जो है वो हमने जो भी क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन एडमिट कार्ड है या वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो हम यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस क्लिक कर लेते हैं और हमने यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखना है तो हम ये यहाँ टाइप कर लेते हैं। हमने ये टाइप कर लिया। उसके बाद हमने एड्रेस डालना है। इस पर हम क्लिक करेंगे जम्मू पे, जम्मू एंड कश्मीर, और हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है ये पुंछ है तो हम कर लेंगे इस पे पुंछ पे क्लिक। पिन कोड 185101। लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ हम फिल कर देते हैं और ईमेल एड्रेस जो है वो हम यहाँ कर लेंगे। हमने ये टाइप कर लिया और नंबर ये हम कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेंगे। अब हमारा परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो हम इस पे चेक लगाएंगे, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। यहाँ पासवर्ड रिक्वायर्ड है तो हम यहाँ पासवर्ड लिख लेते हैं, कंफर्म पासवर्ड। करके हमने करना है सिक्योरिटी क्वेश्चंस, विच इज़ द वेबसाइट यू रियली विजिट, या हमने फर्स्ट स्कूल का नेम लिखना है या नेबर्स पेट नेम, तो हम लिख लेते हैं नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। तो पासवर्ड हमने कंफर्म पासवर्ड किया और इंटर सिक्योरिटी पिन, तो हम इसको सिक्योरिटी पिन को लिख लेते हैं। और यहाँ किया सबमिट पे क्लिक किया हमने सबमिट। जैसे सबमिट किया तो अभी हमें कह रहा है कि प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग्स इन्फॉर्मेशन केयरफुली, तो हमने इस इन्फॉर्मेशन को केयरफुली रिव्यू करना है। हमने वेरीफाई करना, हमने चेकआउट कर लिया है, रिव्यू कर लिया है। माय नेम ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, एड्रेस करेक्ट है और ईमेल भी ठीक है, मोबाइल नंबर। अब हमने यहाँ एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिशंस पे क्लिक करना है, यहाँ यस क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है वो फर्स्ट स्टेप जो है रजिस्ट्रेशंस वो हो गया कंप्लीट। अब जो सेकंड है वो एप्लीकेशंस फॉर्म का करना है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने और फिर लास्ट में फ़ी पेमेंट्स करनी है। क्लिक करेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे और उसके बाद ये खुल के आएगा। यहाँ कैंडिडेट नेम्स आ गया है, डेट ऑफ बर्थ ये आ गई, मेल, फादर नेम, मदर नेम। उसके बाद हमने करनी है नेशनलिटी सिलेक्ट, तो यहाँ करेंगे इंडिया। और इफ़ यू आर ए PWD कैंडिडेट यू हैव डिसेबल्ड, इसमें अगर आप PWD है तो ठीक। आर यू डायबिटिक्स
तो यहाँ नो कर दें। एनुअल इनकम्स ऑफ द पेरेंट गार्जियंस, ये करेंगे। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, इसमें हम करेंगे यस। इसमें करेंगे मुस्लिम। और सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारा जो है वो है अरेबिक। अप्लाई फॉर हम यहाँ करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, GRF और असिस्टेंट प्रोफेसर बोथ के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये हमने सब्जेक्ट लिखना है फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्ज़ाम। पहले हमने यहाँ स्टेट यूटी चेक, जिस भी स्टेट में हम फर्स्ट चॉइस देना चाहें। जैसे हमने जम्मू डिवीज़न सिलेक्ट कर दिया है। पहले मार्च टूटी है सर। यहाँ हमने सिटी या स्टेट को चूज़ कर लेंगे। जैसे हम जम्मू को चूज़ कर लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। और इसी तरीके से यहाँ हमने सेंटर चूज़ कर लेना है कि हम जम्मू एंड कश्मीर। इसी तरीके से ये हमने एजुकेशन डिटेल भरनी है, पोस्ट ग्रेजुएट मार्केट डिटेल्स, पास स्टेटस और ईयर ऑफ पासिंग, कोर्स स्ट्रीम नेम, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन स्टेट, बोर्ड यूनिवर्सिटीज़ नेम, रिज़ल्ट मोड करके फिर हमने डॉक्यूमेंट डिटेल भरनी है। रिसर्च एमफिल स्पेशलाइजेशन इफ़ एनी, और एमफिल है आपकी PhD पास है नहीं। फिर ये सिक्योरिटी पिन करके सिक्योरिटी पिन लिख के फिर यहाँ सबमिट पे कर देना है क्लिक। सबमिट पे करेंगे क्लिक। जैसे हम सबमिट पे करेंगे क्लिक, ये कैटेगरी वाला ऑप्शन रह गया था, तो हमने यहाँ करना है EWS। उसके बाद हमने ये करेंगे इसको फिल, सबमिट। जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस जो है वो देखने को मिलेगा। हमने एक बार चेक कर लेना है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल और फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरीज देख लेनी है और एनुअल इनकम्स देख लेनी है। और उसके बाद अप्लाई किस लिए करें और सब्जेक्ट आपका कौन सा है नेट जिसमें आप भर रहे हैं, और फर्स्ट जो एग्ज़ाम सिटी और चॉइस जो है। उसके बाद आपने देख लेना है अपना एजुकेशन डिटेल। उसके बाद डॉक्टरेट डिटेल्स देख के तो पार्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, यानी ये चीज़ें हमने जो है वो रिव्यू कर लिया है, तो ये करेक्ट है। तो यहाँ हमने लगा देना है चेक्स, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरीज पे क्लिक करना है आई एग्री पे, और यहाँ फाइनल सबमिट पे करेंगे क्लिक। ये कंफर्म इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहा है, तो हमने करेंगे इसको कंफर्म। और अब जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हुआ, अब हमने करने हैं डॉक्यूमेंट हमने करेंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड इमेज पे करेंगे क्लिक। तो हमने फ़ोटोग्राफ चूज़ करना है, तो हमें चूज़ फाइल पे करेंगे क्लिक। और जहाँ हमारी जो पिक रखी हुई है, जैसे मैंने ये किया है, तो हम यहाँ इसको ये अपलोड हो गई। और अब हमने क्या करना है सिग्नेचर। इसी तरीके से हम चूज़ फाइल पे करेंगे क्लिक, और ये सिग्नेचर है, ये भी अपलोड हो गया है। अब हम सबमिट एंड प्रीव्यू पे करेंगे क्लिक, और हमने चेक वेरीफाई करना है।
और सेल्फ वेरीफाई भी किया। और हमने क्या करना है, इंटर सिक्योरिटी पिन, और आई हैव वेरीफाइड करके करना है इसको अपलोड। ये सक्सेसफुली अपलोडेड हो गया है। अब हमारा फ़ी पेमेंट रह गया है। तो ये नया इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ हमें पूछ रहा है कि आप पेटीएम से इसमें ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं या एसबीआई जिस अकाउंट से भी करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पेटीएम्स को चेक लगा के इसको प्रोसेस फॉर पेमेंट, इसमें डेबिट कार्ड भी आता है, नेट बैंकिंग भी, तो इस पर मैं चेक लगा के इसको करूँगा ओके। और यहाँ मुझे जो मेरा पेटीएम मोबाइल रजिस्टर, मतलब मेरा मोबाइल जो रजिस्टर्ड है वो यहाँ मैं डालूँगा। जैसे मैंने डाला तो इस पर एक OTP सेंड होगी। प्रोसेस पे क्लिक किया तो अब मेरे पास एक OTP आई, वो मैं इंटर करूँगा वेरिफिकेशन के लिए। वो हो गए। तो ये मेरा अकाउंट है, इसको मैंने क्लिक किया और अपना ATM के बैक साइड जो CV है वो पेस्ट की और प्रोसेस पेमेंट पे कर दिया क्लिक। थोड़ा सा ये टाइम लेगा और उसके बाद रिडायरेक्टिंग्स, उसके बाद एक आपको आपके जो रजिस्टर मोबाइल है उस पर एक OTP आएगी, तो वो आपने यहाँ फाइनल सबमिट करनी है। इस तरीके से ये OTP है, मैंने कॉपी कर ली करके। तो यहाँ मैं अपने जो अकाउंट में जहाँ से मेरा ट्रांजैक्शन होगा यहाँ मैंने पेस्ट की और इस तरीके से हमारी जो है ये कंप्लीट हो गया है। जो पेमेंट है, पैसा जो है वो डिडक्ट हो गया अकाउंट से और हमारी फ़ी जो है वो अप्लाई हो गई है, भर दी है। और ये मैसेज भी आ गया है मुझे। और ये देखें यहाँ फ़ी पेमेंट का ऑप्शन, ये भी चेक लग गया इस पर। तो अब हमें क्या करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। ये एप्लीकेशन स्टेटस है सारे कंप्लीटेड आ गए और ये डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये PDF खुल के आएगी। तो इसमें हमारा जो है फ़ी पेमेंट्स, रजिस्ट्रेशंस, एप्लीकेशन सब कंप्लीट हो गया है।